महाराणा कर्ण सिंह का काल, शाहजहां का उदयपुर में शरण लेना, महाराणा जगत सिंह प्रथम व जगदीश मंदिर। सवाल 1916 महाराणा अमर सिंह प्रथम की मृत्यु के बाद 26 जनवरी 1620 ईस्वी को मेवाड़ के अगले शासक के रूप में किसका राज्याभिषेक किया गया था? जवाब, महाराणा कर्ण सिंह, महाराणा कान सिंह का। सवाल 1917 महाराणा कर्ण सिंह मेवाड़ के इतिहास में क्यों प्रसिद्ध हैं? वे मुगल दरबार अजमेर में उपस्थित होने वाले मेवाड़ के कौन से पहले शासक थे? जवाब, वे मुगल दरबार में जाने वाले मेवाड़ के प्रथम राजकुमार शासक थे, जिन्हें जहांगीर ने 5000 का मनसब दिया था। सवाल 1918 महाराणा कर्ण सिंह ने उदयपुर की प्रसिद्ध पिछोला झील के भीतर किस भव्य महल के निर्माण कार्य की नींव रखी थी, जिसे बाद में अन्य शासक ने पूरा करवाया? जवाब, जगमंदिर महल, जगमंदिर पैलेस की नींव रखी थी। सवाल 1919 वर्ष 1622-23 ईस्वी में जब मुगल शहजादे खुर्रम शाहजहां ने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया, तो उसने भागकर मेवाड़ के किस शासक के पास शरण ली थी? जवाब, महाराणा कर्ण सिंह के पास। सवाल 1920 महाराणा कर्ण सिंह ने विद्रोही शहजादे खुर्रम शाहजहां को सुरक्षा प्रदान करते हुए शुरुआत में गोगुंदा और बाद में उदयपुर की पिछोला झील के किस निर्माणाधीन महल में ठहराया था? जवाब, जगमंदिर महल में। सवाल 1921 ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार शाहजहां को आगरा में ताजमहल बनाने की प्रेरणा उदयपुर के किस जल महल की वास्तुकला और सुंदर बनावट को देखकर मिली थी? जवाब, जगमंदिर महल, जगमंदिर पैलेस की वास्तुकला से। सवाल 1922 महाराणा कर्ण सिंह ने उदयपुर शहर की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए शहर के चारों तरफ किस प्रसिद्ध निर्माण कार्य की शुरुआत करवाई थी? जवाब, उदयपुर की शहरपनाह पर कोटे के निर्माण की शुरुआत की थी। सवाल 1923 महाराणा कर्ण सिंह ने उदयपुर के सिटी पैलेस राजमहल में किन दो प्रसिद्ध और भव्य कक्षों महलों का निर्माण करवाया था? जवाब, दिलकुशाल महल, दिलकुशल महल और करल विलास महल। सवाल 1924 महाराणा कर्ण सिंह का शासनकाल कब समाप्त हुआ और उनकी मृत्यु के बाद मेवाड़ की गद्दी पर कौन बैठा? जवाब, मार्च 1628 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई और उनके पुत्र महाराणा जगत सिंह प्रथम शासक बने। सवाल 1925 मेवाड़ के इतिहास में कला, साहित्य और भव्य मंदिर निर्माण की दृष्टि से प्रसिद्ध महाराणा जगत सिंह प्रथम का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? जवाब, 1628 ईस्वी से 1652 ईस्वी तक। सवाल 1926 महाराणा कर्ण सिंह द्वारा शुरू किए गए पिछोला झील के प्रसिद्ध जगमंदिर महल का निर्माण कार्य वर्ष 1651 ईस्वी में किस शासक ने पूरा करवाकर इसका नाम अपने नाम पर रखा था? जवाब, महाराणा जगत सिंह प्रथम ने, इसीलिए इसे जगमंदिर कहा जाता है। सवाल 1927 महाराणा जगत सिंह प्रथम ने उदयपुर के राजमहलों के पास वर्ष 1651 ईस्वी में भगवान विष्णु को समर्पित किस अत्यंत भव्य और ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण करवाया था? जवाब, जगदीश मंदिर, जगदीश टेम्पल, जिसे जगन्नाथराय मंदिर भी कहा जाता है। सवाल 1928 उदयपुर के प्रसिद्ध जगदीश मंदिर को लोक परंपराओं और कला के क्षेत्र में किस अनूठे उपनाम से जाना जाता है, जो परीक्षाओं में बार बार आता है? जवाब, सपनों से बना मंदिर, टेम्पल मेड ऑफ ड्रीम्स। सवाल 1929 स्थापत्य कला की दृष्टि से उदयपुर का जगदीश मंदिर किस हिंदू स्थापत्य शैली में निर्मित एक विशाल पंचायतन श्रेणी का मंदिर है? जवाब, महामारू या नागर शैली, इंडो आर्यन शैली के अंतर्गत। सवाल 1930 जगदीश मंदिर के मुख्य गर्भगृह में भगवान विष्णु जगन्नाथराय की जो मूर्ति स्थापित है, वह किस रंग के पत्थर से निर्मित एक अत्यंत चमत्कारी और सुंदर प्रतिमा है? जवाब, काले पत्थर, ब्लैक स्टोन की चतुर्भुज मूर्ति। सवाल 1931 आरपीएससी परीक्षाओं का सबसे पसंदीदा सवाल, महाराणा जगत सिंह प्रथम द्वारा निर्मित जगदीश मंदिर के मुख्य सूत्रधार और वास्तुकार आर्किटेक्ट्स कौन थे? जवाब, अर्जुन के पुत्र भाना और उनके पुत्र मुकुंद तथा सुखदेव। सवाल 1932 जगदीश मंदिर के विशाल परिसर में प्रवेश करते ही सामने किस पौराणिक वाहन की एक बहुत बड़ी और सुंदर पीतल ब्रास की मूर्ति स्थापित है? जवाब, गरुड़ की मूर्ति। सवाल 1933 जगदीश मंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण संस्कृत भाषा की उस प्रसिद्ध प्रशस्ति का नाम क्या है, जिससे हमें मेवाड़ राजवंश और इस मंदिर के निर्माण की पूरी जानकारी मिलती है? जवाब, जगन्नाथराय प्रशस्ति, जगन्नाथराय प्रशस्ति 1651 ईस्वी। सवाल 1934 उदयपुर के जगदीश मंदिर में लगी इस विशाल जगन्नाथराय प्रशस्ति की रचयिता कौन से प्रसिद्ध विद्वान थे? जवाब, कृष्णा भट्ट। सवाल 1935 महाराणा जगत सिंह प्रथम ने अपनी धाई मां के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए जगदीश मंदिर के ठीक पास किस सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया था? जवाब, धाई मां का मंदिर, जिसे नौजूबाई का मंदिर, नूजूबाई टेम्पल भी कहा जाता है। सवाल 1936 महाराणा जगत सिंह प्रथम अपनी अत्यधिक दानशीलता के लिए जाने जाते थे, उन्होंने अपने जीवनकाल में कौन से बड़े धार्मिक दान किए थे? जवाब, उन्होंने कल्पवृक्ष दान, सप्तसागर दान और कई बार सुवर्ण सोने का तुलादान किया था। सवाल 1937 महाराणा जगत सिंह प्रथम ने मेवाड़ की कूटनीति के तहत मुगलों से छिपे तौर पर किस ऐतिहासिक कार्य को दोबारा शुरू करवा दिया था, जो 1615 की संधि की शर्तों के खिलाफ था? जवाब, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की गुपचुप तरीके से मरम्मत और नई किलेबंदी करवाना, यही से मुगलों और मेवाड़ में दोबारा तनाव शुरू हुआ। सवाल 1938 जगत सिंह प्रथम द्वारा चित्तौड़गढ़ की मरम्मत करवाने की खबर जब मुगल सम्राट शाहजहां को मिली, तो उसने मेवाड़ पर निगरानी रखने के लिए किस कड़े कदम की योजना बनाई थी? जवाब, शाहजहां ने सादुल्ला खां के नेतृत्व में एक सेना भेजने की तैयारी की थी, लेकिन जगत सिंह की मृत्यु के कारण मामला टल गया। सवाल 1939 महाराणा जगत सिंह प्रथम के दरबार में रहने वाले उस प्रसिद्ध विद्वान का नाम क्या था जिन्होंने जगन्नाथराय प्रशस्ति के लेखन में सहयोग दिया और जो बाणभट्ट के वंशज थे? जवाब, लक्ष्मीनाथ भट्ट। सवाल 1940 महाराणा जगत सिंह प्रथम ने चित्रकला को अत्यधिक बढ़ावा दिया, उनके शासनकाल को मेवाड़ की किस कला का स्वर्णकाल, गोल्डन एज माना जाता है? जवाब, मेवाड़ की लघु चित्रकला शैली, मेवाड़ मिनिएचर पेंटिंग स्टाइल का स्वर्णकाल।
सवाल 1941 महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय मेवाड़ शैली का वह सबसे महान और प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार कौन था जिसने रागमाला और रामायण जैसे ग्रंथों का अद्भुत चित्रण किया? जवाब साहबदीन। सवाल 1942 चित्रकार साहबदीन ने वर्ष 1648 ईस्वी में महाराणा जगत सिंह के काल में किस अमर धार्मिक ग्रंथ का सचित्र निर्माण किया जो आज भी कला जगत की अनमोल धरोहर है? जवाब जगत सिंह की रामायण अर्ष रामायणा। सवाल 1943 साहबदीन के अलावा जगत सिंह प्रथम के काल का वह दूसरा प्रसिद्ध चित्रकार कौन था जिसने कृष्ण लीलाओं और भगवत पुराण के सुंदर चित्र बनाए थे? जवाब मनोहर। सवाल 1944 महाराणा जगत सिंह प्रथम ने चित्रकला के विकास के लिए राजमहलों के भीतर किस प्रसिद्ध कला दीर्घा आर्ट गैलरी की स्थापना करवाई थी जिसे लोक भाषा में तस्वीरों कारखानों कहा जाता है? जवाब चितिरों की ओवरी चाइट्रन की ओवरी। सवाल 1945 उदयपुर के राजमहलों में स्थित चितिरों की ओवरी का मुख्य प्रशासनिक और कलात्मक उद्देश्य क्या था? जवाब मेवाड़ के स्थानीय चित्रकारों को राजकीय संरक्षण देना और राजकीय इतिहास व धार्मिक ग्रंथों को सचित्र लिपिबद्ध करवाना। सवाल 1946 महाराणा जगत सिंह प्रथम ने पिछोला झील के किनारे जनहित के लिए किस अन्य सुंदर घाट और स्थापत्य का निर्माण करवाया था? जवाब मोहन मंदिर और रूपसागर तालाब का निर्माण। सवाल 1947 महाराणा जगत सिंह प्रथम के काल में मेवाड़ की सीमाओं के भीतर किस स्वतंत्र रियासत का जन्म हुआ जिसे शाहजहां ने मेवाड़ से अलग करके एक नई रियासत बना दिया था? जवाब प्रतापगढ़ देवलिया और शाहपुरा रियासत को मुगलों ने सीधे सनद देकर मेवाड़ से पृथक करने का प्रयास किया था। सवाल 1948 महाराणा जगत सिंह प्रथम की मृत्यु किस वर्ष हुई थी और उनके बाद मेवाड़ के इतिहास का वह सबसे प्रतापी शासक कौन बना जिसने औरंगजेब से लोहा लिया था? जवाब अक्टूबर 1652 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई और उनके बाद उनके महान पुत्र महाराणा राज सिंह प्रथम महाराणा राज सिंह गद्दी पर बैठे। सवाल 1949 आरपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के अनुसार जगमंदिर और जगनिवास महलों में क्या अंतर है जहां छात्र अक्सर भ्रमित होते हैं? जवाब जगमंदिर का निर्माण कर्ण सिंह ने शुरू व जगत सिंह प्रथम ने पूर्ण 1651 करवाया जबकि जगनिवास लेक पैलेस का निर्माण आगे चलकर महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने 1746 में करवाया था। सवाल 1950 महाराणा जगत सिंह प्रथम की न्यायप्रियता के कारण मेवाड़ की जनता उन्हें किस उपमा से याद करती थी? जवाब साझा शासक और कलाप्रेमी दानी राजा। सवाल 1951 जगन्नाथ राय प्रशस्ति के अनुसार महाराणा जगत सिंह प्रथम ने किस नदी के तट पर जाकर स्वर्ण का महान दान किया था? जवाब वेधस नदी के तट पर। सवाल 1952 साहबदीन चित्रकार द्वारा बनाए गए चित्रों की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी जो मेवाड़ शैली की पहचान बनी? जवाब चटक लाल और पीले रंगों का प्रयोग, बादाम जैसी आंखें और नायक नायिका के पारंपरिक परिधान। सवाल 1953 जगदीश मंदिर के बाहरी भाग पर बनी हुई मूर्तियों में किस पौराणिक विधा और कामशास्त्र के दृश्यों का अंकन मिलता है जो खजुराहो शैली से प्रेरित है? जवाब सुर सुंदरी अप्सराओं और विभिन्न नृत्य मुद्राओं का सुंदर अंकन। सवाल 1954 धाय मां नौजूबाई के मंदिर का निर्माण ये क्या साबित करता है कि मेवाड़ राजवंश में धाय माताओं का क्या स्थान था? जवाब ये साबित करता है कि राजाओं के पालन पोषण में धाय माताओं का स्थान सगे संबंधों से भी ऊपर और अत्यंत आदरणीय माना जाता था। सवाल 1955 वर्तमान वर्ष 2026 की पर्यटन नीति के अनुसार उदयपुर का जगदीश मंदिर और जगमंदिर महल आरपीएससी के किस मुख्य खंड के अंतर्गत सांस्कृतिक पर्यटन का मुख्य केंद्र है? जवाब राजस्थान के प्रमुख मंदिर शिल्प और जल स्थापत्य कला के अंतर्गत। सवाल 1956 महाराणा कर्ण सिंह के समय मेवाड़ की कर व्यवस्था को संभालने वाले प्रमुख जैन ओसवाल मंत्री कौन थे? जवाब प्रधान मोहकम सिंह। सवाल 1957 शाहजहां जब विद्रोही अवस्था में उदयपुर में रहा तो महाराणा कर्ण सिंह और उसके बीच किस प्रकार के व्यक्तिगत संबंध स्थापित हुए थे? जवाब दोनों ने आपस में पगड़ी बदल भाई का रिश्ता कायम किया था। सवाल 1958 जगदीश मंदिर की ऊंचाई और इसके विशाल शिखर के निर्माण में प्रयुक्त कला को स्थापत्य में क्या कहा जाता है? जवाब गगनचुंबी शिखर शिल्प प्रसाद शिल्प। सवाल 1959 महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय रचित की साहित्यिक कृति में राजा के प्रतिदिन के न्याय और दरबार के नियमों का काव्यात्मक वर्णन है? जवाब जगत प्रकाश काव्य। सवाल 1960 जगत प्रकाश काव्य के रचयिता कौन थे जो जगत सिंह प्रथम के समकालीन प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं? जवाब कवि विश्वनाथ। सवाल 1961 महाराणा जगत सिंह प्रथम ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के किस मुख्य द्वार की मरम्मत सबसे पहले शुरू करवाई थी? जवाब पाटनपोल और रामपोल की सुरक्षा प्राचीरों की। सवाल 1962 शाहजहां ने सम्राट बनने के बाद महाराणा कर्ण सिंह की मृत्यु पर उनके पुत्र जगत सिंह प्रथम को कितने का शाही मनसब और खिलत भेजकर सम्मानित किया था? जवाब 5000 जात और 5000 सवार का मनसब देकर। सवाल 1963 जगदीश मंदिर की जगन्नाथ राय प्रशस्ति में मेवाड़ के किस प्राचीन शासक से लेकर जगत सिंह प्रथम तक की वंशावली का बिल्कुल सटीक विवरण मिलता है? जवाब बप्पा रावल बाप्पा रावल से लेकर महाराणा जगत सिंह प्रथम तक का। सवाल 1964 मेवाड़ शैली में जगत सिंह के काल में जो भगवत पुराण का चित्रण हुआ वो वर्तमान में किस प्रसिद्ध संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है? जवाब राजकीय संग्रहालय उदयपुर और कुछ भाग राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। सवाल 1965 संपूर्ण रूप से महाराणा कर्ण सिंह और जगत सिंह प्रथम के इन 32 वर्षों 1620-1652 की सबसे बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि क्या मानी जाती है? जवाब मेवाड़ का आर्थिक पुनर्निर्माण, स्थापत्य कला का चरमोत्कर्ष और चित्रकला की स्वतंत्र मेवाड़ स्कूल की स्थापना। जगमंदिर और जगनिवास का क्रोनोलॉजिकल जाल, आयोग का जाल। जगमंदिर महल का निर्माण महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था और शाहजहां जगनिवास महल में रुका था। ट्रैप से बचने का तोड़ ये पूरी तरह गलत है। जगमंदिर की नींव कर्ण सिंह ने रखी और पूरा जगत सिंह प्रथम ने 1651 में करवाया था और शाहजहां इसी जगमंदिर में रुका था, जबकि जगनिवास महल बहुत बाद में 1746 में जगत सिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। आरपीएससी परीक्षाओं में इन दोनों नामों की समानता का फायदा उठाकर छात्रों को फंसाया जाता है।
2. चित्रकारों और उनके काल का मिसमैच ट्रैप। आयोग का जाल। प्रसिद्ध चित्रकार साहबदीन और मनोहर महाराणा प्रताप के दरबारी चित्रकार थे और उन्होंने चितेरों की ओवरी की स्थापना की थी। सत्य तथ्य, साहबदीन और मनोहर महाराणा जगत सिंह प्रथम के काल के चित्रकार थे। 1628-1652 और चितेरों की ओवरी की स्थापना भी जगत सिंह प्रथम ने ही की थी, न कि प्रताप ने। प्रताप के समय के प्रसिद्ध चित्रकार नासिरुद्दीन थे। महाराणा कर्ण सिंह 1620-28 जगमंदिर की नींव रखी। शाहजहां खुर्रम को पिछोला झील में शरण दी। शरण का समय, शाहजहां और कर्ण सिंह पगड़ी बदल भाई बने। ताजमहल की प्रेरणा जगमंदिर से मिली। महाराणा जगत सिंह प्रथम 1628-52 जगमंदिर का निर्माण 1651 में पूर्ण करवाया। जगदीश मंदिर 1651 सपनों से बना मंदिर। नागर पंचायत अनशैली, वास्तुकार भाना मुकुंद और सुखदेव। जगन्नाथ राय प्रशस्ति, लेखक कृष्ण भट्ट। बप्पा रावल से लेकर जगत सिंह तक का इतिहास। धाय मां का मंदिर, जगत सिंह प्रथम ने अपनी धाय मां नौजूबाई के लिए बनवाया। मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल, जगत सिंह प्रथम का काल। प्रसिद्ध चित्रकार साहबदीन और मनोहर। चितेरों की ओवरी, राजमहल में स्थापित कला दीर्घा उपनाम तस्वीरा रो कारखानों।